सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं गोल्डन स्टार्स चैनल से जे.सी. जोरा आप सभी का स्वागत करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, विद्यार्थी का जीवन कैसा होता है? एक त्यागमय जीवन के साथ पूरी तपस्या के रूप में वो व्यतीत करता है। डियर फ्रेंड्स, आज उसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बने रहें इस चर्चा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा सा कोटेशन है विद्यार्थियों के लिए, तो ज़रा उसी से मैं अपनी वाणी को शुरुआत करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, विद्यार्थी के लक्षण के बारे में कहा गया है, काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 जो है लक्षण बताए गए हैं कि किसी भी विद्यार्थी में, विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी कहलाता है, चाहे वो किसी भी तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। तो उसमें काक चेष्टा, एक कौवे के जैसी चेष्टा रखने वाला होना चाहिए। बको ध्यानम, आपने बगुले को देखा है किस तरह से उसका ध्यान केंद्रित रहता है और जैसे ही मछली उसके सामने आती है तो उसको पकड़ लेता है। श्वान निद्रा, आपने कुत्ते को सोते हुए देखा होगा, जैसे ही छोटी सी आहट होती है तो वो एकदम से चौकन्ना हो जाता है। तो श्वान निद्रा के जैसे आगे आता है अल्पहारी, बहुत ज़्यादा भोजन करना चाहिए शरीर को चलाने के लिए, लेकिन अल्पहारी का मतलब है कि कम भोजन, आप थोड़ा भूखा रहिए, कम भोजन ग्रहण कीजिए। अगर 4 चपाती की भूख है तो आप केवल 3 चपाती खा करके, क्योंकि अगर भरपेट भोजन करेंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे। अल्पहारी, गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे परिवार को ही त्याग दें। गृह त्यागी का अर्थ है कि आप अपने जो भी घर वाले हैं, मेंबर्स हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें। आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए कहाँ पर? आपका लक्ष्य के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो ये 5 बातें विद्यार्थियों के बारे में बताई गई हैं। और अगर हम पुराने समय की बात करें, रामायण के समय की बात करें, गुरुकुल हुआ करते थे और वहाँ पर सभी जो आश्रम के अंदर जा कर के विद्यार्थी कुछ शिक्षाएं ग्रहण करते थे। धीरे धीरे समय बदला और वो संस्कार धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगे, और आज एक ऐसा समय है कि वो सारे संस्कार विद्यार्थियों में से ही नहीं वरन गुरुओं में से भी कम हो रहे हैं। तो विद्यार्थियों को कुछ कुछ ऐसी बातें मनन करनी चाहिए और एक ऐसा माहौल बने कि जिससे पूरा देश, जिस देश के अंदर हम रहते हैं, उस देश के प्रति वफादारी हो, हम उसके प्रति ईमानदारी रखें, हम उसके प्रति बहुत अच्छे जागरूक रहें और कभी भी बाधा बन कर के खड़े नहीं हों। हम लोग केवल और केवल एक सहयोगी बने। ये मत माने कि देश ने मेरे लिए क्या किया। सर्वप्रथम आप सोचिए, मनन कीजिए, आपने देश के लिए क्या किया। क्या आप अपना कर्तव्य पूरा निभा पा रहे हैं? तो इसी सोच के साथ डियर फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। एक बहुत विषय है, ऐसा विषय जिस पे मनन करने की आवश्यकता है, और आज दौर है कि हम सब मिल कर के हमारे देश के लिए कुछ कर पाएँ, इसको आगे बढ़ा पाएँ। थैंक यू वेरी मच।